नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कबूतर ने कबूतरी को बताया कि दुआ में ज़्यादा ताकत होती है या फिर बद्दुआ में। ये कहानी बहुत पावन और पवित्र है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आज इस कहानी से आप ये जानेंगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। जो लोग अक्सर ही बद्दुआ लेते रहते हैं, ये कहानी उनके लिए किसी रामायण से कम नहीं होगी। और जो लोग अक्सर दुआ लेते रहते हैं, ये कहानी उनके लिए भी किसी रामबाण से कम नहीं होगी। दुआ और बद्दुआ दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इनमें भारी कौन सा है? दुआ भारी होती है या बद्दुआ भारी होती है? आज की कहानी में कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी को यही बताएगा। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी और हर रोज सुनते भी होंगे, लेकिन ये कहानी जैसी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इस कहानी को आप खुद गौर से सुने और अपने घर वालों को भी सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि उनका भविष्य कभी भी खराब ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लोगों का भविष्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण बद्दुआ होती है। हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा पैसा खर्च करके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिनके कारण उनको बद्दुआ लग जाती है और हमारे बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए इस कहानी को आप खुद सुने, अपने घर वालों को सुनाएं और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। एक जंगल में एक झील थी और उस झील के किनारे कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। उसी जंगल के पास एक बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति इतना दान किया करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं रखता था। यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं ग्रहण करता था जब तक कि किसी को दान ना कर दे। दूर दराज से चलकर भिक्षु लोग उसके यहाँ पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी भिक्षा मांगने वालों को ये अच्छी तरह पता था कि यदि हम उस घर में जाएंगे तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिक्षु वहां पर दान लेने आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वो व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षु उस व्यक्ति के लिए दुआ किया करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो और और कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो। इसी तरीके से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआ किया करते थे। एक दिन वो दयालु व्यक्ति अपने सारे कार्यों को कर कर जंगल की तरफ आ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नजर आती है। तो वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नज़र एक नहाती हुई कन्या पे पड़ती है, जो कि नग्न अवस्था में थी। पहले दूर से उस व्यक्ति को वह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई इंसान है या कोई जानवर। वो थोड़ा गौर से देखता है, लेकिन
उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा नज़दीक जाकर देखने लगता है। तब वह देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में पानी में स्नान कर रही है। तब वह व्यक्ति थोड़ी देर उसे निहारता है, उसे देखता है और उसके बाद फिर दोबारा वापस मुड़कर रवाना होने लगता है। तब वह पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को बद्दुआ देती है। वह कहती है कि तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, यह श्राप देती हूँ कि तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में बनाओगे। वो कहती है कि मैं श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। तो वो व्यक्ति उसी समय कुत्ता बन जाता है। यही सारी घटना को कबूतर और कबूतरी उसी समय वहां पर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया है। जब वो कुत्ता बन जाता है तो वो कुत्ता बनकर भौंकता हुआ आगे चला जाता है। अब वो महिला अपने कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। उधर वो इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ चला जाता है। अब कबूतर और कबूतरी दोनों इस घटना को देख रहे थे। अब कबूतरी अपने कबूतर से कहती है कि पिया जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में। कबूतरी कहती है कि इस महिला ने जिस आदमी को कुत्ता बनाया है, ये आदमी बचपन से ही दान धर्म करते आ रहा है। बचपन में ना जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, तो इसके खाते में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि यह संभाल नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआएं इसके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से ये कुत्ता बन गया है। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। कबूतर अपनी कबूतरी को कहता है कि प्रिय, अगर तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगी तो इस कहानी में तुम जानोगी कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। दुआ में ज्यादा ताकत होती है या फिर बद्दुआ में ज्यादा ताकत होती है। तब कबूतर कहानी शुरू करता है और कबूतरी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है कि प्रिय, एक राज्य में बहुत बड़ा और धनी सेठ था। वो सेठ इतना कंजूस था कि वो कभी भी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं देता था और जब कोई भिक्षु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता था तो उसे वो मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके अपने द्वार से भगा देता था। उस सेठ के द्वार पे एक भिक्षु रोज आया करता था। उस भिक्षु को वो सेठ रोज गालियां देता था, कभी कभी तो मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति उस सेठ के द्वार पर रोज जाया करता था। एक दिन की बात है, उस भिक्षु के घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वो गर्भवती रहती है। तब वो भिक्षु दूर ज्यादा भिक्षा मांगने नहीं जाता था और भिक्षा मांगने उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है। जब वो सेठ उस भिक्षु को देखता है तो वो पहले गालियां निकालता है, पर फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, आगे नहीं जाता है। तो वो सेठ एक पत्थर फेंक के मारता है और वह
उस भिक्षु को लग जाता है। आगे कबूतर कहता है कि प्रिय, जब उस भिक्षु को वो पत्थर लग जाता है तो तब भी वो भिक्षु उस सेठ को कोई बद्दुआ नहीं देता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो अपने सिर को पकड़कर आगे की तरफ चला जाता है। उस भिक्षु के सिर में से खून बहने लगता है और वो अगले घर की तरफ भिक्षा मांगने चला जाता है। अब वो दिन भर भिक्षा मांगता है और उसे एक घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षा मांगने वाले का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वो सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। या कोई उसको गाली निकाले या फिर कोई उसको मारे, वो किसी को भी बद्दुआ नहीं देता था। वो सभी को ऐसे ही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। अगले दिन फिर वो भिक्षु उसी सेठ के द्वार पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षु को देखता है और फिर से उसे गाली निकालने लगता है। जब वो भिक्षु आगे नहीं जाता है तो वो उसे उठाकर पत्थर मारने लगता है और फिर से उस भिक्षु को उस पत्थर की उसके सिर में लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। लेकिन तब भी वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति उससे यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहां से आगे चला जाता है। और कबूतर उसके आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय। उसके बाद वो सेठ उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि 2 बार मैं इसे पत्थर मार चुका हूँ। कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी मैंने इसको पत्थर से ही मारा है, लेकिन फिर भी ये भिक्षु मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे दुआ देकर जाता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। इस कहानी को कबूतर अपनी कबूतरी को कहता है और कबूतरी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, तब वो सेठ उस भिक्षु का पीछा करता है। वो इस राज को जानना चाहता था कि इस भिक्षु को मारने के बाद भी वो कोई गाली क्यों नहीं देता है और कोई बद्दुआ क्यों नहीं देता और ये सिर्फ दुआ देकर जाता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने इसको इतनी गालियां दी हैं और इसके सिर में पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी ये मुझे दुआ देकर जा रहा है। अब इस राज को जानने के लिए वो सेठ उस भिक्षु के पीछे पीछे चल देता है। जिधर जिधर वो भिक्षु जाता तो उसके पीछे सेठ भी जाता। भिक्षु दिन भर भिक्षा मांगता था तो दिन भर सेठ भी उसके पीछे पीछे फिरता रहता। शाम के वक्त जब वो भिक्षु अपने घर में चला जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है तो वो सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और बाहर छुपकर खड़ा हो जाता है। जब वो भिक्षु झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है और उसकी पत्नी एक रोटी देखकर कहती है कि पिया जी, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तो वो भिक्षु अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता भी नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गालियां निकालते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्थर से मारते हैं। कई लोग इतने दयालु भी होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो धुतकार कर भगा देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि कमाकर क्यों नहीं खाता। कई लोग गालियां भी निकालते हैं। इसलिए
जो मिलता है वो मैं लेकर आ जाता हूँ। उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षु की पत्नी कहती है कि तुम्हारे सिर से ये रोज रोज खून क्यों बहता है। तब वह भिक्षु अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस नगर में एक सेठ है। वो मुझे पत्थर देता है और उस पत्थर को मैं हर रोज लेता हूँ। यह उसी का दिया हुआ है जो मेरे सिर से खून बह रहा है। फिर भी मैं किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ, सबको दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। और भिक्षु अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर थे। लोग हमारे दरबार पर भी भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे। हमारे भी नौकर चाकर थे। हम अमीर थे। हम भी नगर के सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे तो उनको हम धुतकार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। उन भिक्षा मांगने वालों की ही बद्दुआ लगी है जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद आज भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वो किसी और पर गुजरे। इसलिए मैं कभी किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ। कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, इन सारी बातों को वो सेठ छुपकर सुन रहा था। वो भिक्षु अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वो नगर सेठ था, उस नगर में उस सेठ का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन आज वो भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा था। उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वो सेठ चुपचाप अपने घर को चला जाता है। इस कहानी को कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कह रहा है और कबूतरी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। दूसरा दिन जब होता है तो वो भिक्षु उस सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षु के पास आता है और उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हर समय तुम्हें गालियां दी हैं और तुम्हें पत्थर मारकर यहाँ से भगाने की कोशिश की है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वो सेठ उस भिक्षु से क्षमा मांगता है और उस भिक्षु को अपने द्वार से काफी भिक्षा देकर विदा करता है। वो भिक्षु भिक्षा पाकर अपने घर को चला जाता है। अब वो सेठ रोज उस भिक्षु के घर पर उसकी जरूरत की चीजें पहुंचाने लगा। धीरे धीरे वो सेठ उस भिक्षु को कुछ पैसा भी देने लगा और धीरे धीरे उस भिक्षु की स्थिति सुधरने लगी। जब उस भिक्षु की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने का सोचा। जो कारोबार वो पहले किया करता था, जिस समय वो नगर सेठ था, वो पैसे वाला था। उसने सोचा कि अब मेरी स्थिति बहुत सही हो चुकी है। अब मुझे भिक्षा मांगनी नहीं चाहिए। अब मुझे मेरा वही कारोबार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह बहुत पैसे वाला बन गया और धीरे धीरे वह भिखारी से बहुत पैसे वाला बनता चला गया। इस कहानी को कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कह रहा है और कबूतरी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही है। धीरे धीरे वो भिक्षु बड़ा कारोबारी बन जाता है, बहुत पैसे वाला बन जाता है। एक दिन उस सेठ के घर एक साधु आता है और वो साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए।
और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम वापस भिखारी से राजा बन गए हो। तब वह भिखारी व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। तब वो साधु उसको कहता है कि तुमने एक गलती की थी। तुमने एक साधु को मार पीट कर अपने द्वार से भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने बस सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक बार पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें दुआ दी थी। उसने अपनी अंतर आत्मा से तुम्हें ये दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ काम करे, तुम हमेशा खुश रहो। तो उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंग से राजा बनने जा रहे हो। तब वह साधु कहता है कि दुआ में भी इतनी ही ताकत होती है जितनी के बद्दुआ में होती है, और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी के दुआ में होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, कभी कौन सा भारी तो कभी कौन सा भारी। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, भुगतान दोनों का ही करना पड़ता है। यदि हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो भुगतान हमें उसका भी करना पड़ेगा, और यदि आप किसी से दुआ लेते हैं तो समय रहते दुआ भी आपके काम आती है। कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। दुआ भी उतना ही काम करती है जितना बद्दुआ करती है, और बद्दुआ भी उतना ही काम करती है जितना दुआ करती है। इसलिए कबूतर कहता है कि अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, बद्दुआ नहीं। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और जीव जंतुओं की सेवा कीजिए ताकि आपको दुआ मिले। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हम आपको मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।